अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूँ इंसास चैनल से कनाडा लाइफ स्टाइल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर आज के नए व्लॉग के साथ। तो जनाब सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, सांस चढ़ गया है। तो आज वेदर जो है ना वो ठंडा हो गया है। आज सारा दिन थोड़ी ठंड रही है और फिर से जैकेट चढ़ा लिया। आज ये देखें, आज बादल है, हवा चल रही है, लेकिन खैर इतनी भी ठंड नहीं, लेकिन दोपहर में लग रही थी जब मैं ऊपर आई हूँ। तो अभी हमारे तकरीबन 5 बज रहे हैं शाम के। आज अपनी गाड़ी हटाने के लिए मुझे बेटे की गाड़ी को पहले हटाना पड़ेगा। अब ये दो गाड़ियों वाला चक्कर जो है ना मेरे लिए मुश्किल रहता है। एक हटाओ फिर दूसरी हटाओ फिर उसको वापस एक को लगाओ। पहली वाली पहले वो करनी पड़ेगी, आगे लगानी पड़ेगी। जी बेटे की गाड़ी को पहले पीछे हटा दें, उसके बाद जो है फिर इसको वापस खड़ा करेंगे अपनी गाड़ी निकाल के। जी खड़ी कर दी है बेटे की गाड़ी, है इसकी आगे खड़ी कर दी है। हाँ जी लॉक हो गई। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी पे, वो उधर निकाल दी है मेरे हस्बैंड ने। टायर में हवा कम लग रही है। नहीं सही है, टायर भी चेंज कराने हैं, विंटर टायर लगे विंटर टायर लगे हुए हैं और मुझे लगवाने हैं समर टायर। चलें जी, अब हम अपनी गाड़ी में आ गए हैं और यहाँ हम अपनी सीट को अपने हिसाब से मिरर वगैरह को सेट करें। यहाँ कनाडा में जो है ना 3W का कोई एतबार नहीं है। ये बात बहुत जो है ना वो है मशहूर है यहाँ पे कि यहाँ पर 3W का कोई एतबार नहीं है। यानी 1W इट्स मीन्स वर्क का कोई एतबार नहीं। कब चला जाए कोई उस पे ना बिलीव नहीं कर सकते। सेकंड W आपकी अब वेदर। कनाडा के वेदर जो है वो हर घंटे में चेंज हो जाता है, कोई पता नहीं कब क्या वेदर हो जाए। यहाँ हर वक्त जो बाहर निकलने वाले लोग हैं, जो बसेस वगैरह से जाते हैं, तो वो अपने बैग में पहले जाने से पहले देखते हैं, वेदर देखते हैं और उसको चेक करते हैं कि किस तरह से जब हम जा रहे हैं, गर्मी है सर्दी है। अगर जा रहे हैं गर्मी है तो जाहिर है वेयर करेंगे गर्मी का ड्रेस, और वापसी अगर उनके आने का टाइम उस टाइम पे क्या वेदर है, उस वेदर के हिसाब से वो अपने बैग में अपनी, अगर सर्दी हो जानी है तो वो अपनी जैकेट और अपनी जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी ठंड होगी उसका टेम्परेचर आ रहा होता है कि इतना टेम्परेचर हो जाएगा इतने बजे, तो वो उसके हिसाब से अपने कपड़े या अपनी जैकेट, अपने जो भी जूते वगैरह हैं वो उसमें रखते हैं। जैसे हम भी गाड़ी में रखते हैं, मेरे हस्बैंड डिग्गी में अपनी गाड़ी वो अपने शूज़ रखते हैं, विंटर शूज़, अपनी टोपी रखते हैं, अपने ग्लव्स रखते हैं, अपनी जैकेट उन्होंने रखी होती है। तो कि मतलब जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, और बाज़ वक़्त विंटर इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो होता ही कि उसमें फिर आपके पास आपकी गाड़ी में आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए कि गाड़ी कहीं स्टक हो जाती है तो आपके पास आपकी सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी में तो हीटर चल रहा है, लेकिन अगर गाड़ी स्टक हो गई है, बर्फ़ की वजह से कहीं रुक गई है, तो आपके पास, और गाड़ी आप ज़ाहिर है कितनी देर आप चला लेंगे, कितनी देर गाड़ी का हीटर चलेगा, तो आपके पास आपकी गाड़ी में सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो W है वो है वाइफ का भी कोई एतबार नहीं। वाइफ और वुमेन तो वुमेन का जो है कोई एतबार नहीं है यहाँ पे। कब बदल जाए, कब उसका माइंड बदल जाए, कब वो आपको छोड़ जाए। तो यहाँ पर ये 3W जो है बहुत मशहूर है। WWW इट्स वेरी डेंजर इन कनाडा। तो बात हो रही थी 3W की और उसमें मैं थर्ड W वुमेन का है, तो वाइफ में गलती से कह गई। वैसे तो वाइफ भी वुमेन ही होती है,
लेकिन वुमेन में हर तरह की कैटेगरी आ जाती है, यानी गर्ल फ्रेंड भी आ जाती है और उसके अलावा फ्रेंड्स जो होते हैं, वुमेन फ्रेंड्स हैं, वो भी आ जाती हैं, वाइफ भी आ जाती है। तो बहरहाल अब यहाँ हम वॉलमार्ट आ गए हैं और वॉलमार्ट पे एंटर होते के साथ ही ना मुझे ये एक नई चीज़ जो है ना ईद कलेक्शन में नज़र आई। ये केक के ऊपर लगाने के लिए डेकोरेशन है, इस पे ईद मुबारक लिखा हुआ है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने ये 2 ले लिए कि चलो ईद पे केक पे लगाएंगे, क्योंकि केक तो आता ही है ईद पे। और ये प्लेट्स थी डिस्पोजेबल, ये मैंने ली क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डिस्पोजेबल प्लेट्स बहुत सारी हैं। ये जो है ये उस पर पेस्ट्री के लिए है, पेस्ट्री के ऊपर कवर करें और उस पर ये सारा जो है ना चीज़ें ये उसके साथ टूथपिक के साथ लगी हुई हैं, तो ये उस पर पेस्ट्री के ऊपर लगा देंगे। तो एक ये वाला डेकोरेशन है, इसको रिबन के साथ सारा ही परोना पड़ेगा और फिर ये दीवार पे लगेगा। और ये एक चांद तारा है और ये ईद लिखा हुआ था, ये मैंने ले लिया। वैसे मुझे ना ईद मुबारक का मिल रहा था जब एग्ज़िबिशन हुई थी हमारी, तो मैंने नहीं लिया, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें दे रहे थे तो मैंने नहीं ली। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन मतलब अच्छा खासा $100 तक का बिल बन गया चाहिए। और ये चांद तारा है लकड़ी का बना हुआ, लेकिन ये मैंने पहले देखा, ले लिया, रख लिया था मैंने ट्रॉली में, लेकिन ना फिर बाद में मैंने हटा दिया था क्योंकि ये सिर्फ चिपकाने का है या ऐसे ही बस टेबल के ऊपर रख सकते हैं, तो मुझे स्टैंड करना था। तो फिर वो गोल्ड ये वाला भी बहुत प्यारा लग रहा था, ये दरवाजे वगैरह पे लटका सकते हैं, मगर ये एक ही था, ये टूटा हुआ था, इसका दूसरा कोई पीस था नहीं, तो बस ख़त्म हो गए थे ना, ये ईद मुबारक लिखा है। तो बस ये वाला फिर छोड़ दिया और वो जो लकड़ी वाला मैंने चांद तारा लिया था वो वापस रख कर तो मैंने दूसरा गोल्डन वाला चांद तारा ले लिया, क्योंकि वो स्टैंड कर सकते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर या कहीं भी किसी जगह भी डिकोर करना है आपने तो उसको आप स्टैंड कर सकते हैं, उसके नीचे स्टैंड है। तो बहरहाल मैंने ये थोड़ी सी चीज़ें जो है ईद कलेक्शन में से ले ली। ये वाला ये देखें, ये मैंने उठा लिया था बाद में, वो वाला चांद तारा मैंने रख दिया था। तो बहरहाल ये ईद कलेक्शन $100 खामा खा के मेरे खर्च हो गए, लेकिन चले एक खूबसूरती थोड़ी सी अच्छी लगेगी ईद पर, तो ज़रा सारी चीज़ों को ना डेकोरेट कर लेंगे। तो बहरहाल इसके बाद मैंने कुछ अपनी थोड़ी सी ग्रॉसरी कर ली, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेने, तो मैं दूध, डबल रोटी, दही वगैरह और कुछ फ्रूट लेने आई थी। तो बस यहाँ छलियाँ नज़र आ गई, तो छलियाँ भी मैंने ले ली, अच्छी लग रही थी, मतलब मज़ा आता है इनको बॉईल करके हम लोग खाते हैं ना, बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो चले इनको बॉईल कर लेंगे और इफ्तारी में बच्चों को दूंगी। उसके बाद ये मैं पिज़्ज़ा हट पे आ गई, मैंने यहाँ से पिज़्ज़ा लेना था क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा था। बच्चों ने मुझे कहा कि ना मम्मा आप पिज़्ज़ा ले आइएगा, तो यहाँ मैं पिज़्ज़ा हट पे आ गई। इधर सुशी भी था साथ में, लेकिन मुझे सुशी पसंद नहीं, इसलिए मैं बस सीधा पिज़्ज़ा पे हट पे ही गई और मैंने जो है ना सिर्फ पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया। तो जो हमारे ये सिख भाई हैं, इन्होंने मुझे कुछ जो है ना डिस्काउंट दिया। तो वैसे तो 34 का मेरा या 37 का शायद पिज़्ज़ा बनना था, तो इन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया और 21 समथिंग कुछ का मेरा पिज़्ज़ा बना था। मैंने लार्ज पिज़्ज़ा लिया, ऊपर मैंने टॉपिंग करवाई उसकी ओलिव की, ब्लैक ओलिव की और ओनियन की और ग्रीन पेपर की और चिकन। तो ये मेरी 4 टॉपिंग थी। तो एक टॉपिंग जो है वो 450 की होती है, तो मैंने 4 टॉपिंग्स करवाई थी ऊपर। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने एक ही पिज़्ज़ा ले लिया। बाद में मैं इधर उधर देखती रही, फिर मुझे ख्याल आया कि ये एक लार्ज पिज़्ज़ा जो है ये तो थोड़ा हो जाएगा, ये बच्चों ज़ाहिर है बच्चों ने इफ्तारी के बाद भी जो है ना खा तो लेते हैं, इफ्तारी कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको ना सोने से पहले फिर भूख लगी होती है। तो मैंने कहा चलो फिर दोबारा थोड़ा सा खा लेंगे। तो फिर मैंने मीडियम साइज़ का एक पाइनएप्पल चीज़ पिज़्ज़ा, तो उस पर बस सिर्फ मेरी पाइनएप्पल की टॉपिंग हुई थी, तो वो मैंने फिर एक ले लिया। साथ ही मैंने इन भाई से अपना जो है ना चैनल सब्सक्राइब करवा लिया। मैंने कहा मेरे चैनल सब्सक्राइब
कर दें। 15 मिनट का टाइम दिया तो मैं बाहर आ गई और बाहर आके मैंने ये वीडियो अपनी रसीद की बनाई। ये मीडियम पिज़्ज़ा है और साथ में एक सॉस भी मैंने $150 की ले ली थी, गार्लिक सॉस। तो ये $22 1 सेंट मीडियम पिज़्ज़ा के बने, जिसपे एक टॉपिंग कराई थी, और जो लार्ज पिज़्ज़ा जिस पे डिस्काउंट दिया वो 21.98 सेंट का बना, $21.98 का बना था, जबकि इस पे 4 टॉपिंग करवाई थी। यहाँ ये बूस्टर जूस है, इसको मैं जूम करके दिखाऊं। बूस्टर जूस है और यहाँ हैंड एंड स्टोन है और मिस्टर सब है, और ये अच्छा है। वैसे मैं मेरा ख्याल है बच्चों के साथ तो आई हूँ, अगर अकेली कभी नहीं आई। तो हमने फिर इसको सर्च किया मैप पे ना, फिर हम आए हैं। ये क्या है, यहाँ चल के देखो कुछ चीज़ें, अच्छा फिजियोथेरेपी है। और जी ये हग सुशी है। सुशी तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं बिल्कुल कभी नहीं गई सुशी। मेरा बेटा मुझे कई दफ़ा कह चुका हूँ खाएँ, ट्राई करें। तो ही खा लिया, हम तो नहीं खाते। यहाँ इधर सुशी के सामने आके बस जो शोकेस में रखा हुआ था ना, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो मेरी जो है ना आवाज़ की आपको समझ भी नहीं आ रही होगी कि मैंने क्या बोल रही हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस ओवर भी की और साउंड को थोड़ा स्लो कर लिया कि पीछे से चलो पता तो चल जाएगा थोड़ी हवा चल रही है, और थोड़ी नहीं बल्कि अच्छी खासी हवा चल रही थी। तो बहरहाल जैकेट मैंने अकेली नहीं पहनी हुई थी, बाकी लोग तो सारे अपना गर्मियों के ड्रेस में आ गए हैं। तो साथ ही फायर ब्रिगेड जा रहा था, उसकी इतनी आवाज़ थी, कोई 3-4 फायर ब्रिगेड थे। कहीं इमरजेंसी हो गई होगी, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखेगी। मैंने फिर आके पिज़्ज़ा की वीडियो बनाई, क्योंकि ग्रॉसरी में उतार के नहीं लाई, क्योंकि रोज़े का टाइम हो गया था। बस फ़ौरन ही जल्दी से आके हमने रोज़ा खोला है, और फिर बाद में मैं सारी ग्रॉसरी उठा के डोर पे रखी और बच्चे लेके नीचे आए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।